हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, हम क्लास 9th मैथ की बुक में एक चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और इसको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है बेटा, ये थोड़ी देर आप इसको देखोगे अच्छी तरह से, उससे समझ में आएगी। अगर ये चैप्टर समझ लिया आपने तो समझ लो इससे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है ना? तो इसको बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और इसकी हम कहानी नहीं बताने वाले कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, कौन से मैथमेटिशियन ने लेके आया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? ये सब चीज़ें एग्जाम में आती भी नहीं है। जो चीज़ आती है उन्हीं पे ध्यान दो आप अच्छी तरह से। इस चैप्टर में पढ़ने के वाले क्या है, इस चैप्टर में बेटा हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को कैसे जो है ना कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट करते हैं, इन सब बातों को पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है ना? और उन नंबरों को कैसे प्लॉट किया जाता है, कहने का मतलब, और उससे कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें आप जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला भी ग्राफ बना सकते हो, और 2 वेरिएबल वाला भी इस तरह से आप कर सकते हो। तो सबसे चलो बेसिक चीज़ों से चलते हैं। देखो बेटा, ये जो खड़ी लाइन होती है ना, देखो ये मैंने खड़ी लाइन खींची, देखो इसको, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, बस। ठीक है, वर्टिकल लाइन, क्लियर है? और ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो यानी कि जो खड़ी लाइन है वो हमारी वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी, ये जो लेटी हुई लाइन है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हमारी खड़ी लाइन है, ये हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन होती है, यानी कि ये वाई वाली लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस वाली है। ठीक है, अब एक्सिस का मतलब समझ लो कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे उसी को एक्सिस समझो आप। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने एक इस तरह से लाइन खींची वर्टिकल, और इधर से हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींची मैंने। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको देखो आप, बच्चों को पता है कि अगर मान लो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम वर्टिकल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। और इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और बाईं तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से देखो आप, जब मैंने क्या करा, ये दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, तो देखा आपने, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको चलो बेटा हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, जीरो भी कह सकते हो आप। तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ इसी को हम ओरिजिन कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको बस, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब इस ओरिजिन से ही समझ लो ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो अब ये ध्यान रखना कि यहाँ से इधर जब हम जाएंगे राइट की तरफ तो हमारा पॉजिटिव एक्स होता है। ठीक है, और इधर से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव एक्स होगा। ठीक है, और इधर से जब हम ऊपर जाएंगे वाई वाली पे जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव वाई होगा, और ये हमारा नेगेटिव वाई होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर जरा हम नंबरों को प्लॉट कर देते हैं, यानी नंबरों को हम लिख देते हैं, कहने का मतलब प्लॉट नहीं, 1 2 3 4 5 आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर हो गए, इधर आप करोगे तो इधर नेगेटिव होंगे एक्स वाली, यानी कि 2 3 और 4। इधर ऊपर करो आप 1 2 3, ये वाई के चले जाएंगे, और जब नीचे की तरफ आओगे तो ये वाई के माइनस वाले होंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से रखा। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि ये हमारे ये जो कहलाते हैं, यानी कि चार खाने बन गए एक तरह से। तो ये जो पहला खाना दिख रहा है आपको, ये इसी को हम कहते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्लियर? और इस वाले को बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये वाला जो होगा हमारा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आप देखोगे ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो देखोगे आप, तो ये जो है हमारा, इधर भी एक्स पॉजिटिव है और इधर वाई भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमारा प्लस प्लस होता है। ये साइन का ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो हमारा, अब ये भी चीज़ ध्यान रखना है, जो पहला साइन होगा वो एक्स का माना जाएगा, पहला साइन एक्स का, दूसरी वैल्यू जो यानी कि दूसरा साइन जो वो वाई का होगा, ये ध्यान रखना। तो पहला एक्स का मानना है, दूसरा वाई का मानना है, क्लियर?
अब इधर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे, साइन को कैसे लगाओगे, पहला एक्स वाला मानोगे तो एक्स तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए बोलोगे माइनस और ऊपर प्लस, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट देखोगे इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो जी थर्ड क्वाड्रेंट तो दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे एक्स प्लस का है तो पहली वैल्यू प्लस की और दूसरी माइनस की, तो आपने देखो साइन का भी समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये बात तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो अब थोड़ी सी और बातों को समझो अच्छी तरह से। अब देखो अब जैसे कि क्या है कि जैसे अभी मैंने ये लाइन खींची थी इस तरह से, ठीक है ना, और ये हमारा ओरिजिन है। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे देखो मान लो 1 2 3, चलो मान लिए, और इधर हमने 1 2 ये 3 ले लिया। अब मान लो मैंने कहा कि बेटा जब भी हम एक्स एक्सिस से ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ जाते हैं, वाई की तरफ जाएंगे, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, ठीक है। अच्छा चलो मैं पहले ये देखो, जैसे ए पॉइंट मेरा मैंने 3 और ये 2 लिया, ठीक है ना। अब इसको समझो आप, तो इसको अगर मान लो मुझे इस पर प्लॉट करना है तो देखो पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की होती है, तो x 3 है तो हम कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव है ना x, तो 1 2 3 यहाँ पर गए, ठीक है। और y 2 है तो y 1 2, तो देखो इसको सीधा जो है ऐसे करके इस तरह से यहाँ पर आपने प्लॉट कर दिया, ये हमारा a हो गया। अब आपको ध्यान रखना है देखो अच्छी तरह से, जब हम y से x की तरफ जाएंगे, चाहे हम इधर जाएं चाहे इधर जाएं, तो ये जो लाइन होती है ना हमारी, ये जो डिस्टेंस होता है हमारा, इसको एब्सिसा कहते हैं बेटा, ठीक है, ABSCISSA, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि जब हम y से x की तरफ जाएं, चाहे पॉजिटिव जाएं चाहे नेगेटिव जाएं, इस वाली डिस्टेंस को हम एब्सिसा कहते हैं। और जब हम x एक्सिस से y की तरफ जाएं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट जहाँ पर ये मिल जाते हैं, इसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कहते हैं। बस ये बात याद रखनी है, जो मेन बातें हैं समझ में आ गई। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होता है, क्लियर होगी बात ये। तो अब अगर मान लो मैंने जैसे ए देखो, ये मैंने वैल्यू पुट करवाई थी आपको 3 और 2, ठीक है ना। तो 3 जो था वो x था और y यानी हमारा 2 था, क्लियर होगी बात ये। तो आपने देखा x जो था 3, तो हम क्या कहाँ से जा रहे हैं, y से जा रहे हैं, y से x इधर जा रहे हैं, तो यानी ये जो पहली वैल्यू होती है ना, ये हमारी क्या होती है बेटा, एब्सिसा होती है, ध्यान रखना ये बात। और यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट की जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारी ऑर्डिनेट होती है, ठीक है। पहली वैल्यू एब्सिसा, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट रहती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्लियर होगी बात ये। अब एक चीज़ और समझो, अगर मान लो हमने कोई पॉइंट, जब तक हम एक्स एक्सिस पे हैं, अगर मान लो मैंने कहा कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो जब एक्स एक्सिस पे रहोगे तो एक्स, तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे, एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई तो कुछ है ही नहीं। जब हम एक्स एक्सिस पे हैं तो वाई का तो कुछ है ही नहीं ना डिस्टेंस, तो यानी कि एक्स 0 माना जाएगा। और जब आप वाई एक्सिस पे रहोगे तो यानी कि इसी लाइन के ऊपर रहोगे, तो आपका यानी कि एब्सिसा जो है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और 0 वाई, ऐसे ये बात याद रखनी है। जब आप एक्स एक्सिस पे रहोगे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स और 0 बनेंगे, और जब वाई एक्सिस पे रहोगे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 और वाई बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो सवाल ऐसे भी आ जाता है, जैसे कि चलो कुछ सवालों को भी लेके देखेंगे, अच्छी तरह से आपको समझना है बिल्कुल ही। तो ये बात तो आपको समझ में आई भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, हमारा एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो हमारी देखी आपने, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ना, जैसे कई बार इन पे भी सवाल बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो देखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की लाइन कौन सी है, ये डिस्टेंस, तो इसी को हम एब्सिसा बोलेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो उसको हम ऑर्डिनेट कह देंगे। समझ में आ रही बातें, ये कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आपने समझी, अब इसको सवाल में कैसे आप अप्लाई करोगे उसको देखो आप पहले। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये देखो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं और बताओ कि कौन कौन से क्वाड्रेंट पे आते हैं।
तो बस आपको पता था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने आपको सारा क्वाड्रेंट सारे बता दिए। अब समझो पहले आप देखो, पहला जो है हमारा -6 और 5 है। तो देखो x की वैल्यू माइनस में आ रही है और y की वैल्यू क्या है, प्लस में आ रही है। तो आपको पता है कि यानी कि x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है, तो इसका मतलब ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बात याद रखनी है अच्छी तरह से। अब देखो दोनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब ही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब ये देखो कि x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू क्या है, माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये देखो ये दोनों प्लस के हैं, 3 और 4, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसको देखो अच्छी तरह से, ये 5 है यानी x 5 है, y 0 है, तो y तो कुछ है ही नहीं ना, तो यानी x 5 है, तो इसका मतलब हम x पे हैं। तो इसका मतलब क्या है ये, यानी हम किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है बल्कि हम x एक्सिस पे हैं। अब यहाँ देखोगे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब हम कहाँ पर हैं, y एक्सिस पे हैं। क्लियर होगी बात ये। तो इस तरह के सवाल आए तो आप आराम से इसको फटाफट करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यानी कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। तो आप देखो पहले इसी तरीके से ग्राफ पेपर पे देखो, ऐसे पहले ये तो चलो हमारे पे ग्राफ पेपर नहीं है, हमने तो चलो इसी से बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 0, चलो यहाँ पर एक बार आपको ये भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से समझ लो, एक बार ये देख लोगे ना तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4, इधर ले लेते हैं जी, पॉजिटिव है 1 2 3, चलो इधर थोड़ा सा 4, इधर हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो भाई, चलो अगर मान लो इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया b, इसको c और इसको d मान लिया। चलो इसको प्लॉट करके देखते हैं। a जो हमारे a के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3 और 4, तो देखो आप पहली वैल्यू x की दूसरी y की, तो पहले 3 पे चलो, 3 पे यहाँ आए। अब y की वैल्यू 4 है, तो भाई 1 2 3 4, तो देखो सीधी लाइन करनी है, देखो ये 3 ये है ऐसे करके, और इधर जाओगे 4 पे, तो यानी कि यहाँ पर आपने प्लॉट कर दिया 3 और 4, यानी कि पॉइंट ए को यहाँ पर प्लॉट कर दिया आपने। क्लियर। तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। बी पॉइंट देखो क्या है, -2 और 3 है, तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसको जी हमने यहाँ पर इस तरह से देखो, यहाँ पर y 2 और यहाँ पर ये 3, तो ऐसे करके यहाँ पर हमने बी पॉइंट यहाँ पर पुट कर दिया है, यानी कि -2 और 3, ठीक है। सी की वैल्यू -4 -3 है, तो थर्ड पे आएगा, आपको पता ही है। तो पहले -4 जाएंगे और फिर इधर से -3 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया और ये इधर है -3, तो यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट है ये सी है, ठीक है, -4 -3। अच्छा जी, अब देखो डी पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -5 है, तो चलो जी -5 यहाँ नीचे कर देते हैं, तो यहाँ से इधर चलेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर ये 4 है, तो ये हमारा d आ गया, ठीक है। तो 4 और -5, तो देखा आपने जो हमारा a कोऑर्डिनेट्स पॉइंट था वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आया, b जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे आया, c जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे आया और d जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आया। तो इस तरह से जो है ना आप देखो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को प्लॉट करके देख सकते हो ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। अब चलो जरा कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों को देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छी तरह से पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या लिखा है, पहला सवाल यानी कि 3 देखो आप, राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ये तो बच्चा भी बता देगा, मैंने बताया ना आपको, इसमें हमें एक तो बताना एब्सिसा और एक बताना ऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा कौन सा, ऑर्डिनेट कौन सा है, तो आपको पता ही है, पहली वैल्यू एब्सिसा है, ठीक है, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट है, ठीक है। क्लियर होगी बात ये। तो ये क्या है एब्सिसा, ये क्या है ऑर्डिनेट, ये क्या है एब्सिसा, ये क्या है ऑर्डिनेट, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। तो ये तो आप फटाफट करके बता सकते हो, बस ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू एब्सिसा, y की वैल्यू ऑर्डिनेट, पहली वैल्यू एब्सिसा, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट, बस ये याद रखना आपको अच्छी तरह से। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आप अंडर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको हम मिरर इमेज भी कहते हैं बेटा। अब इसको आप अच्छी तरह से समझो आप, जैसे अगर मान लो देखो कि x एक्सिस पे ये पॉइंट है, अगर मान लो दे रखा है, ठीक है, और मिरर इमेज हमें बतानी है, ध्यान रखना जब भी x एक्सिस पे होगा तो आपको क्या करना है, इसके साइन बदलने हैं। अब कैसे साइन बदलने हैं, अब जैसे देखो ये आपको पता है ये x है और ये है y, क्लियर। जब x एक्सिस पे है ये तो y का साइन क्या करना है, आपको नेगेटिव बना देना है, ठीक है। तो अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे आप,
3 और -2 लिखोगे आप। ये इसी को मिरर इमेज भी कहते हैं। जब x एक्सिस पे होगा तो y का साइन चेंज करना है, नेगेटिव बनाना है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी देखो ये सारे पॉइंट जो x एक्सिस पे, तो आपको क्या करना है, इसकी मिरर यानी कि मिरर इमेज कैसे बन रही है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या लिखोगे, -5 तो -5 ही है, y की वैल्यू में माइनस जोड़ देना, बस ये देना। अब ये तो 0 ही 0 है, तो भाई तो इसको तो 0 ही 0 रहने देना, बस इतना ही सवाल ही हो जाएगा। ठीक है ना। 5th क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द डिफरेंस, घटा करो, ऑफ किसको, एब्सिसा ऑफ P23 और एब्सिसा ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट -2 है ये। अब चलो जी ए को जरा एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अब ये इसका डिफरेंस बता रहा है, तो आपको ये पता है कि पहली वैल्यू जो है एब्सिसा होती है, दूसरी ऑर्डिनेट, तो ये एब्सिसा का ही तो डिफरेंस बता रहा है, तो हमने लिखा पहला 2, P का पॉइंट का एब्सिसा लिख दिया 2, और Q में एब्सिसा क्या है, -2 है। अब इसका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करना है -2, यानी घटा करना -2 को, तो क्या होगा 2 प्लस में 2 यानी कि 4 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब बी में देखो क्या है, हमें डिफरेंस करना है ऑर्डिनेट का, ए के कोऑर्डिनेट्स का और बी के कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डिनेट्स है उसी का डिफरेंस करना है। ऑर्डिनेट क्या है 5, घटा करनी है, क्या चीज़ है 3, 5 में से 3 गए 2, इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको, 6 में कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये देखो, आप दिख रहा है ये 2 सवाल दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना। अब इसके जो है आपको ये बताना है कि किस टाइप का फिगर इसमें बन रहा है। ठीक है। तो चलो यहीं पर एक बार करके देख लेते हैं। ए वाला जैसे कि थोड़ा छोटा बना के देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है। अब ये आपको पता है 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। -1, -2, -3, और चलो -4 ले लेते हैं। इधर -1, -2, -3, 1 2 3, -1, -2, -3। अब जरा एक बार पुट कर लेते हैं। ए देखो -4 है, चलो जी -4 और y 0, तो यानी कि यहाँ पर ए आ रहा है हमारा। ठीक है ना। बी देखो 0 और 4 है, तो 0 और 4, तो बी पॉइंट मेरा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। सी देखो आपका कहाँ है, 4, एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है। एक बार चेक करते हैं, देखो -4, ठीक है, और 0, तो यहाँ पर आ गया हमारा। बी जो है 0 है और 4, वाई की वैल्यू 4 है बेटा, तो बी यहाँ नहीं है हमारा, बी यहाँ पर आएगा, तो यानी कि बी जो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। और सी जो है देखो, ये 4 हमारा आ गया और ये 0, तो ये सी है। ठीक है। तो अब जरा इसको जोड़ो ऐसे करके, और इधर भी जोड़ो, जोड़ दिया हमने, तो आपने देखा कि भाई 1 2 3 4 यूनिट है इधर। ठीक है। और ये हमारा इधर भी हमारी 4 यूनिट है, तो आपने देखा कि भाई ये तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा बन रहा है। ठीक है ना। बात समझ में आई अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब जरा इसको देख लेते हैं हम, इसको भी चलो हम यहीं पर बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब देखो 0 1 2 3 4, हालांकि छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 3 4, 1 2, और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। अब देखो P की वैल्यू 3 और 0 भाई, 3 और 0 0, तो यानी कि P की वैल्यू यहीं रख दो। Q की वैल्यू जो है हमारी 3 है और वहाँ भी 3 है। ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। R की वैल्यू -3 है और 3 है, तो R की वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक है। और S की वैल्यू -3 है और 0 है, तो यानी कि S हमारा यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा इसको जोड़ो आप, इनको जोड़ोगे आप इस तरह से, तो ये देखा आपने ये कौन सा फिगर बन रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और ये कौन सा है, यानी कि रेक्टेंगल है। ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल भी जो है ना आपका आ सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल जो है ना ये पेपर में आ सकते हैं आपके। ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।